मैं उन लोगों के बीच में हूं जिनके साथ कल्याण सिंह जी ने अपनी ज़िंदगी का लंबा वक्त जिया। इन लोगों की बहुत सी यादें हैं। कल्याण सिंह जी इस समय नहीं रहे, अंतिम सफ़र में हैं, लेकिन वो याद कर भावुक हो रहे हैं। आपका क्या संबंध था और क्या यादें हैं? मेरे पिताजी और कल्याण सिंह जी मामा फूफी के भाई भाई थे। मैं उनका भतीजा लगता हूँ। मेरा गांव काजमपुर था। अच्छा। तो क्या यादें हैं, कुछ याद हैं आपके साथ किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी जी? मुझे उनकी बहुत सी यादें हैं। 62 में पे वो अतरौली मतलब रायपुर स्टेशन के पास रायपुर है, मालवीय नगर कॉलेज है, उसमें उन्होंने पढ़ाया। और ये समझ लो कि मैं यहाँ पढ़ता था और वो वहाँ पढ़ाई जाती थी सन 62 के बाद। किस तरह पढ़ाते थे? ऐसे पढ़ाते थे तो न एक मिनट किसी का लेना, न एक मिनट का मतलब घंटी बजी और छोड़ दिया। जो पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर मैं जैसे तीन का बनता है और ऊपर का बना दिया, और फिर ये समझ लो कि दूसरे दिन आकर के फिर नीचे का बनाते थे। बच्चे पूछते थे कि माँ साहब कहाँ है ये, कि कल वाले में जोड़ लो। अच्छा, पढ़ाने में अलग तरह का स्टाइल था कि पहले दिन अगर 2 तक पढ़ाया है तो अगले दिन 3 कैसे बनता है, 2 को आगे बढ़ा दिया और बता दिया ये 3 है, यानी 2 के नीचे थोड़ा सा बढ़ाने से 3 बन जाता है, ताकि लोग बच्चे आराम से समझ सके। हाँ, मतलब एक्यूरेट, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर मतलब इतना अटेंटिव थे कि 3 का बनाना है उनको, 2 तक ही बना पाए हैं, तो 3 का तो उसके बाद में बनेगा। तो ये समझ लो कहते थे कि ये क्या चीज़ लिख दी आपने कि कल वाले में जोड़ लो, पूरा हो जाएगा। और कोई यादें आपके साथ उन्होंने कुछ कहा हो, या कुछ खेल की या कुछ इस तरह की कुछ गतिविधि रही हो? ये समझ लो कि हमारे टाइम पे तो ये समझ लो कि यहाँ आते थे, शनिवार को आते थे, इतवार में रहते थे, उनके साथ 2 4 6 मास्टर भी आते थे। सब भोजन व्यवस्था, सब खाने पीने की यहाँ सोमवार को यहाँ से सुबह जाते थे साइकिल से जाते थे? साइकिल से जाते थे। 62 की बात है। और भी कई लोग हैं जो गांव के जिन्होंने उनके साथ जिंदगी जी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रमेश चंद्र भारती जी। तो रमेश चंद्र जी, क्या यादें आपके साथ रही हैं कल्याण सिंह जी की? बहुत कुछ याद है। बाबूजी का खाने का तरीका सबसे अलग था। अच्छा, क्या किस तरह से खाते थे? पहली प्रिय चीज़ थी उनकी दही और बूरा। दावत में बहुत टेस्ट रखते थे। अच्छा, दावत खाना पसंद करते थे? हाँ जी, दही बूरा सबको 2 बार तो उनको 4 बार चाहिए। अच्छा। ये इच्छा रहती थी। अच्छा। दूसरे दूध के साथ खजूरा खाने का सबसे बड़ा शौक था। खजूर दूध के साथ। और घी के बगैर खाना कभी नहीं खाते थे। अच्छा। ये तो खाने की खासियत थी। और कोई अनुभव रहा हो आपका उनके साथ, काम का, व्यवहार का? अनुभव ये था उनका कि कर्म ही पूजा है। सबसे पहला कर्म के बगैर दुनिया में कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है, श्रेष्ठ कर्म। ये सबसे पहला उद्देश्य रहता था। अगर आप कर्म में फेल हो गए तो कुछ नहीं पाओगे। गांव में किस तरह से रहते थे, किस तरह की गतिविधि रहती थी उनकी? गांव में उनके रहने का तरीका जो था पहले से, अब तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री होने के बाद सबका बदल जाता है, लेकिन उससे पहले जो अमूमन हमारे सभी लोग रहते हैं जैसे वो रहते थे वैसे। एक ग्रामीण की तरह, कोई अहंकार नहीं, किसी तरह का दम्भ नहीं, कुछ नहीं, अपनी ओर से कोई अलग अहंकार नहीं, अलग सोच विचार थे आगे के लिए क्या होना है, क्या करना है। सब लोगों को संगठित करना। गंगा स्नान जाना तो अपने साथ कम से कम 20 लोगों को साथ में लेके चलना। अच्छा, गांव के लोगों को गंगा स्नान ले जाते थे? हाँ, कम से कम। कम गंगा स्नान नरोरा के लिए जिस समय जाते थे तो एक दिन पहले ही कहते थे सब अपनी अपनी सवारी तैयार करो। कम से कम 20 साइकिलें तैयार होती थी, तो नरोरा जाते थे। आज वो नरोरा में ही अंतिम जो उनका संस्कार है वो नरोरा में होना है, जहाँ वो गंगा स्नान करते थे और गांव के तमाम लोगों को लेके जाते थे। गंगा स्नान का शौक था? हाँ जी। कोई भी विशेष पर्व होता था या पूर्णिमा होती थी तो एक दिन पहले ही कहते थे सभी लोग तैयार हो जाओ, सभी हमारे कार्यकर्ता अपने अपनी साइकिलें तैयार कराओ और सुबह यात्रा होगी। नरोरा से विशेष लगाव था, गंगा तट से? हाँ, ये पहले से ही था। और आज उनका वहीं पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है? हाँ, मुझे उम्मीद है कि बाबूजी ने अपनी अंतिम इच्छा भी जाहिर की होगी कि मुझे राजघाट और ब्रह्मघाट कहीं नहीं, मुझे तो जहाँ मेरे पूर्वज गए थे उसी जगह पर मेरा अंतिम संस्कार हो। उनके पूर्वज भी वहीं गए? हाँ जी, हमारे गांव का ही लगाव रामघाट और नरोरा 2 स्थान है। अच्छा। सभी के गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं, सबका उन्हीं 2 घाटों पर अंतिम संस्कार होता है। आपके साथ कोई अनुभव किस तरह का? नहीं, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ।
अच्छा, बाहर से आए हैं? मुझे विशेष जानकारी नहीं है। कहाँ मेरी के रहने वाले हैं? ससुराल है यहाँ। मैं खुशहालगढ़ी का रहने वाला हूँ। तो आज कैसे आए हैं? मैं यहीं रहता हूँ वैसे कुछ समय से। अच्छा, मेरी ससुराल है यहाँ पर। हाँ, हाँ। तो ये वो लोग थे जिनके साथ, हाँ अंकल जी कुछ और बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? इतना पूछता रात बीत जाएगी तब बिजली खत्म होगा लंबी कहानी है, बड़ा लंबा अनुभव है, क्योंकि भाई लगते थे आपके रिश्ते में। ना चाचा जी। चाचा रखते थे। तो ये वो लोग थे, इनके चाचा लगते थे, इनके दोस्त लगते थे, आपके भी चाचा लगते थे। हाँ, तो ये वो लोग हैं जिनके रिश्ते थे उनके साथ। उन्होंने बताया किस तरह की आदत थी, नरोरा से विशेष लगाव था, गंगा तट पर जाते थे स्नान करने के लिए। भाई के बारे में बहुत सख्त थे। एक दफे ऐसा हुआ कि मतलब ये संधि होते हैं, संधि होती है तो ये समझ लो कि मास्टर साहब को भी पता भी नहीं था। जैसे पहले कॉपी दिखाई जाती है, छमाई और सालाना नहीं, मतलब छमाई और तिमाही की दिखाई जाती है, उसकी नंबर जुड़ते हैं। पहले जुड़ते थे नंबर, छमाई के तो अक्सर जुड़ते थे, तिमाही के तो नहीं जुड़ते थे। तो वो दिखाते तो मास्टर किस लिए दिखाता है कि तुम्हारी काउंट, उसमें ये होता है कि कोई काउंटिंग में गलती तो नहीं हो गई या कोई जचा हुआ सवाल रह तो नहीं गया है जो हमने नहीं जांचा है। तो वो दिखाता है क्लास टीचर। तो एक बार का जिक्र बता रहे थे कि उन्होंने सवाल उसको किया और उस पर क्रॉसिंग का निशान एग्जामिनर ने मतलब क्लास टीचर ने लगा दिया। तो उसको लेकर के वहाँ गए कि साहब ये क्रॉसिंग कर दिया है, क्योंकि गलत होगा इस वजह से क्रॉसिंग कर दिया है। फिर उन लोगों का दिल नहीं माना, फिर दोबारा गए तो ये समझ लो कि साहब ये इस पर क्रॉसिंग का निशान है कि गलत होगा इस वजह से कर दिया है। तब फिर दोबारा उन्होंने नहीं माना कि हमारे साथ सही लगता है मुझे। तो फिर उन्होंने एग्जामिनर ने कहा कि यदि सही नहीं हुआ तो 2 नंबर काट दूंगा तेरे। और बोले क्या 3 नंबर काट लेना, 3 नंबर काट लेना। उसके विषय में मास्टर साहब भी नहीं जानते थे। किताबें खोली गई, जब वो सही निकला। कल्याण सिंह ने कहा कि 3 नंबर काट लेना, 3 नंबर काट लेना। जब मास्टर साहब ने किताबों में सर्च किया तो देखा कि सही था। हाँ, किताबें खोली गई, किताबें खोली गई और ये समझ लो वो सही निकला। ये था उनका अध्ययन के प्रति लगाव, कि किस तरह का अध्ययन उनका था कि एग्जामिनर ने गलत सवाल काटा और उनको कॉन्फिडेंस था कि सवाल मैंने ठीक किया है, और दोबारा से चेक हुआ और ठीक पाया। ऐसे थे कल्याण सिंह, और इसी आत्मविश्वास की वजह से इसी। एक और बात है, जीएस कॉलेज में पढ़ते थे बीए में। तो ये समझ लो कि प्रोफेसर साहब ने मतलब व्याख्या संस्कृत की और अपनी जैसी की उन्होंने बताई। तो उन्होंने खड़े होकर किया कि सर इसकी व्याख्या ऐसे भी हो सकती है कि क्या। उन्होंने खड़े करके सुनाया तो उस प्रोफेसर की तारीफ कर रहे थे। वैसे तो ये होता है कि मतलब कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह तल्ला मारने के लिए क्या ऐसे भी कह देते हैं आदमी, हर कोई क्या अपनी प्रतिष्ठा मेरी गिरेगी। तो ये समझ लो कि उन्होंने क्लास में प्रोफेसर साहब ने कह दिया कि मैंने जो व्याख्या की है वो गलत है और जो तुमने व्याख्या की है वो सही है। बताइए, इस समय आप उनके अध्ययन के बारे में आप समझ सकते हैं कि जब वो छोटे थे तभी से विशेष लगाव था पढ़ाई से, लिखाई से। बाद में टीचर भी इसी वजह से बने और इतना कॉन्फिडेंस रहते थे अपने अध्ययन पर कि चुनौती दे देते थे और वो ठीक भी पाता था। और बीए में भी उन्होंने अलग तरह की व्याख्या की जिसको प्रोफेसर साहब ने भी स्वीकार किया। तो ऐसे थे कल्याण सिंह जी। अलीगढ़ से मनोज शर्मा।